पुरी में ब्लू फ्लैग का बीच पर कल भव्य तरीके से मनाया जाएगा। नौसेना दिवस समारोह, नेवी डे को लेकर स्थानीय लोगों में जोश और उमंग। नौसेना दिवस में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। नौसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल में देखी भारतीय नौसेना की आन बान और शान की झलक। नेवी डे के मौके पर आकाश में गरजेंगे MiG-29 के और हॉक लड़ाकू विमान। उच्च ऑक्टेन हवाई प्रदर्शन का देखेंगे दम। समुद्री तटों पर दहाड़ेंगे टैंक। जल, थल और नभ में दिखेगा अदम्य साहस। दुनिया देखेगी नेवी के जवानों का शौर्य। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत को यादगार बनाने की तैयारी। मुंबई में आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में शपथ को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। 5 दिसंबर को केवल 3 नेता लेंगे शपथ। शपथ के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। दमदार जीत के 10 दिन बाद महाराष्ट्र को मुखिया का अभी भी इंतजार। 2 पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कल चुना जाएगा सिंहासन का दावेदार। कल मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। विधायकों से चर्चा के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना के 10 से 12, एनसीपी के 8 से 9 और बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के पास होगा गृह विभाग, एनसीपी को मिलेगा वित्त मंत्रालय, शिंदे की शिवसेना शहरी और विकास मंत्रालय। शपथ के बाद होगा मंत्रिमंडल का बंटवारा। 16 दिसंबर से नागपुर में शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र सरकार के फॉर्मूले पर मंथन तेज। एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री हाउस वर्षा में देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। शिंदे से मुलाकात के पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। पर्यवेक्षकों की होने वाली बैठक को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीसी से मिलने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव के डेटा पर उठाए थे सवाल। नासिक में छगन भुजबल का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया गया बयान। कहा मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। छगन भुजबल ने बीजेपी संख्या बल का जिक्र किया। अगर बीजेपी के 132 विधायक हैं तो उनकी ही सरकार का बनेगा मुख्यमंत्री। पूछने वाली बात क्या है? देश की राजनीति पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। मुख्यमंत्री से लेकर कॉर्पोरेटर तक सब दुखी हैं। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। नितिन गडकरी ने कहा हर आदमी राजनीति में दुखी है। सीएम इसलिए टेंशन में है कि हाईकमान कब तक का सीएम रखेगी और कब निकालेगी, कुछ पता नहीं। एलएसी पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा एलएसी पर हालात पूरी तरीके से सामान्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सहमति से ही मसलों पर समाधान होगा। शांति के लिए साझा प्रयास जारी। शांति बहाली के लिए सेना ने अच्छी पहल की। इसकी श्रेय जो है सेना को जाता है। लोकसभा में एक बार फिर छाया संभल का मुद्दा। अखिलेश यादव ने हिंसा को बताया पुलिस की साजिश। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भी अखिलेश ने उठाया सवाल। कहा बार बार क्यों हो रही है खुदाई की बात? ये खुदाई हमारे देश की तहजीब को खो देगी। राज्यसभा में उछला संभल का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने लगाया आरोप। कहा पुलिस की गोली से हुई है मौत। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के पर आधिकारिक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। नए कानूनों में बनाए गए प्रावधानों पर आधारित कार्रवाई की झलक की गई पेश। उदाहरण के लिए छोटे बड़े अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई करती नजर आएगी पुलिस। प्रधानमंत्री मोदी ने नए आपराधिक कानूनों के तहत आधारित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा आईपीसी और सीआरपीसी का मकसद भारतीयों को गुलाम रखना था। प्रधानमंत्री ने कहा 45 दिन के भीतर फैसला भी सुनाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ घृणित अपराधों में पहली सुनवाई 60 दिन के भीतर 4 सुनवाई होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक प्राथमिकता को बताया भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र का ये कानून नागरिक अधिकारों के संरक्षण बन रहे हैं। नए कानून में मिले अधिकार को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मिलने का मिल गया है अधिकार। अब पुलिस अपनी मर्जी से किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। नए कानून के निर्माण को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया व्यापक, कहा महान संविधानविदों और कानूनविदों ने अपने अनुभवों और से पिरोया था और भविष्य के मापदंडों पर नए कानूनों को कसा, तब बना नया कानून। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीशों देश के सभी हाई कोर्ट के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, का पुराना कानून अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का सम्मान और उनके अधिकार की सुरक्षा वाला सिस्टम न्याय प्रणाली पूरी तरीके से भारतीय है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खोला खजाना। समारोह के लिए 2100 करोड़ देगा केंद्र। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाएंगे प्रयागराज। योगी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अपने पहली किश्त के तौर पर 1050 करोड़ रुपए दिए। पहले से ही 5400 करोड़ है योगी सरकार का बजट। महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर धनराशि हो रही है खर्च। नदी के किनारे चल रहे कटाव निरोधक का कार्य सहित इंटरलॉकिंग सड़क मार्ग। कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधाओं का रखा जा रहा विशेष ख्याल। खाना, पानी, ब्रिज सुरक्षा समेत तमाम इंतजाम। महाकुंभ मेले में लगेगा सितारों का मेला। गंगा पंडाल में जलवा बिखेरेंगे शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, श्रेया घोषाल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की संख्या पर बनेंगे रंग की रोशनी से जगमग राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स से भव्य और मनमोहक तस्वीर निकलकर सामने आई। अद्भुत नजारा। विश्व दिव्यांग दिवस को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। कला और संस्कृति कार्यशाला में शामिल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सम्मानित किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज का निरीक्षण किया। विकास कार्यों का जायजा लिया। रांची में निर्माणाधीन फ्लाईओवर सिरमटोली और मेकॉन चौक पर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुलाई पंचायत किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संभल चंदौसी गेट इलाके में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। मुंबई में रमाकांत अचरेकर सर मेमोरियल का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने शिरकत की। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे की तरफ से खास तैयारियां। अनुयायियों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। बागेश्वर में बढ़ रही है ठंड, छाई दिखी धुंध। स्थानीय लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ में लोगों के लिए सब्जी खरीदना हो गया कठिन। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। खैरगौन में 110 साल के संत सियाराम बाबा के बीमार होने से भक्त हुए निराश। बाबा के स्वस्थ होने के लिए श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना। नोएडा में किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सड़कों पर लगा है लंबा तांता। गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। औरैया में दिसंबर के महीने में अच्छी ठंड न होने के चलते आलू की फसल में हो रही है नुकसान। किसानों को बढ़ी चिंता। गया में नगर निगम के अधिकारियों ने नाराज होकर डिप्टी मेयर बेचने लगी सब्जी। कुड्डालोर में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने बांटा राहत सामग्री। बुलाहाट में जौक जागरण मंच ने कमिश्नर के दफ्तर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बुलंद की आवाज। रायपुर में दिव्यांग लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ग्लेशियर की एक इंडस्ट्रियल यूनिट में फटा टैंक, कई लोग घायल, बचाव जारी।
आगरा में ताजमहल को बम से उड़ाने की ईमेल पर मिली धमकी, ताजमहल परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के करावल नगर में फोम फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, पुलिस वालों और दमकल विभाग ने पाया काबू। दिल्ली में अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद। नोएडा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली चलो के नारे के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान, पुलिस वालों ने किसानों की हिरासत में लिया। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर संतोष गंगवार ने अल्बर्ट एक्का के निधन पर जताया शोक, श्रद्धांजलि दी। दिल्लीपुरम में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। सड़कें और खेत पूरी तरीके से हो गए जलमग्न, गलियों में तेज बहाव में बह रहे हैं बाढ़ का पानी। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए एक्टर और राजनेता विजय, लोगों को बांटी सामग्री। बिल्लूपुरम में बाढ़ और बारिश बन गई किसानों के लिए मुसीबत का सबब, खराब हो गई धान की फसल। पुडुचेरी में बाढ़ से खड़ी हुई परेशानी, रिहायशी इलाकों में भर गया बाढ़ का पानी। बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले को लेकर अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की बहस, आज की सुनवाई नहीं हो पाई पूरी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के नए नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, बातचीत हुई। पंजाब के नवाज शहर में एक बेटी ने मां के निधन पर किया अनूठा काम, सिद्धू मूसेवाला के मूर्तिकार से अपनी माता की प्रतिमा बनवाई। कश्मीर के प्रसिद्ध होल सर्कल आर्द्रभूमि में प्रवासी पक्षियों के आगमन से देखी भारी गिरावट। बरेली में नेविगेशन ऐप के चलते हुआ एक और एक्सीडेंट, नेविगेशन से चल रही कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में फंसे 3 दोस्तों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। भोपाल में मनाई गई गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ, लोगों ने रैली निकालकर कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन, पंजाब की लखपति दीदियों ने लगाए खाने के स्टॉल्स। संभल में जमीयत उलमाए हिंद ने दंगा पीड़ित की आर्थिक मदद की, लोगों को बांटे चेक। मोतिहारी में लैंड माफिया ने बेच दी 2 सरकारी स्कूलों की जमीन, विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। दरभंगा में राबड़ी देवी के बयान के बाद फिर गर्मा गया मिथिला राज्य की मांग का मामला। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आईपीएस हर्षवर्धन का पार्थिव शरीर पहुंच गया सहरसा में अपने पैतृक गांव, श्रद्धांजलि दी गई। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जाहिर किया आक्रोश। त्रिपुरा के होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने किया बांग्लादेशियों को सर्विस देने से इनकार, बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार के चलते फैसला लिया। बिहार के पश्चिमी इलाके में बढ़ रही है ठंड, अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान 8 से 9 डिग्री हो जाएगा। कॉलेज में वक्फ बोर्ड के मस्जिद के दावे पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, कॉलेज गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, बुलडोजर से कुचलकर नष्ट की। नितिन गडकरी ने नागपुर में किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ को लॉन्च किया, कहा जीवन में हर कोई असंतुष्ट। झांसी की जेल में कैदी बना रहे हैं सॉफ्ट टॉयज, प्रयागराज के कुंभ मेले में बढ़ाएंगे शान। दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी 150 मोहल्ला बस, मुख्यमंत्री आतिशी ने निरीक्षण किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गले में तख्ती पहनकर ड्यूटी की, लंगर सेवा की। महाकुंभ में महोबा की कला और संस्कृति की प्रदर्शनी होगी, मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम। झांसी में भाई ने हेलीकॉप्टर से बहन को विदा किया, दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए उमड़े लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में फिल्म और टेलीविजन निर्माता एकता कपूर ने लिंगराज मंदिर में दर्शन पूजन किए। हरमीत कौर ने कबड्डी खेल में किया कमाल, देश में हासिल किया 4था स्थान।
संभल में फायरिंग वाली जगह से मिले पाकिस्तानी मेड कारतूस के खोखे, हिंसा पर सियासत भी भरपूर। कल संभल दौरे पर तैयारी में रहे राहुल, प्रियंका, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। जम्मू कश्मीर के दाची गांव में लश्कर का आतंकी जुनैद अहमद ढेर, पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन में मिली कामयाबी।